नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। साधना का अर्थ है अपने आप को साधना। साधना को दूसरे शब्दों में संस्कृति कह सकते हैं। शरीरगत क्रियाशीलता, मनोगत विचारणा और अंतरात्मा की भाव संवेदना का स्तर किस प्रकार ऊंचा उठाया जा सकता है और किस प्रकार पशुता को देवत्व में परिणत किया जा सकता है, इसी विद्या का नाम साधना है। पदार्थों के अनगढ़पन को दूर करके उन्हें सुव्यवस्थित बनाने का कार्य विज्ञान ने किया है। यदि ये प्रयास न किए गए होते तो मनुष्य आज भी बंदरों जैसी जिंदगी जी रहा होता और यह धरती सृष्टि के आरंभिक दिनों में होती। मनुष्य को आहार विहार, रहन सहन एवं रीति नीति की सभ्यता एवं संस्कृति के अंदर सुव्यवस्थित बनाया गया है। शिक्षा, चिकित्सा, कला, शिल्प, उद्योग, विज्ञान, समाज, शासन की सुव्यवस्था ने मनुष्यों को सुव्यवस्थित रीति से रहने और सुनियोजित पद्धति से विकसित होने का अवसर प्रदान किया है। इन प्रयासों को भौतिक प्रगति की साधना कहा जा सकता है। आत्मचेतना के स्वरूप, उद्देश्य और दिशाधारा के निर्धारण में अध्यात्म विज्ञान के तत्वदर्शन ने भारी योगदान दिया है। नर, कीटक एवं नर पशु के स्तर के अनगढ़ मन स्तर को चिंतन को नैतिक एवं उपयोगी मर्यादाओं में बांधने का उपयुक्त प्रशिक्षण ब्रह्म विद्या के अंतर्गत किया गया है। उसी आधार पर यह संभव हो सका कि सामान्य स्तर का मनुष्य तनधारी जीव अपनी प्रतिभा एवं प्रखरता को समुन्नत बनाते हुए महामानव कहलाने का अधिकारी बने। जीवात्मा से क्रमिक विकास करते हुए महात्मा, देवात्मा एवं परमात्मा के स्तर तक पहुँचे। आत्मविज्ञान के अंतर्गत चेतना को समुन्नत बनाने वाले सभी प्रयास आते हैं। उन्हें अध्यात्म साधना कहते हैं। साधना के आधार पर मानवीय चेतना मात्र जीवन निर्वाह भर के क्रियाकलापों में उलझी न रहकर उस स्तर पर पहुंच सकती है जहां से वह ब्रह्म सत्ता का प्रतिनिधि होने का दावा कर सके, उसी स्तर के अनुरूप अपने वर्चस्व का परिचय दे सके। संक्षेप में इसी साधना इसी का नाम है। उपयोगिता की दृष्टि से जितना महत्व भौतिक प्रगति एवं व्यवस्था का है, उससे अधिक महत्व आत्मचेतना के परिष्कार का है। पदार्थ का उपयोग तो चेतना ही करती है। यदि इस मूल सत्ता का स्वरूप अनगढ़ एवं विकृत बना रहा तो फिर पदार्थों का बाहुल्य होते हुए भी उनका सदुपयोग न हो सकेगा और दुरुपयोग से तो अमृत भी विष बनते देखा गया है। चेतना का स्तर ऊंचा हो तो आंतरिक उत्कृष्टता के कारण अभावग्रस्त परिस्थितियों एवं प्रतिकूलताओं के बीच रहते हुए भी हंसता हंसाता हल्का फुल्का जीवन जिया जा सकता है। अतः विचारशीलों ने भौतिक प्रगति के लिए किए गए साधना प्रयासों की तुलना में आत्मिक प्रगति के लिए किए जाने वाले पुरुषार्थ को असंख्य गुना महत्वपूर्ण बताया है। ईश्वर का अविनाशी अंश होने के कारण जीवन में अपने पिता की सभी विशेषताएं विद्यमान हैं। परमाणु के घटकों में पूरे सौरमंडल स्तर की गतिविधियां काम कर रही होती हैं। बीज में समूचे वृक्ष का ढांचा विद्यमान रहता है। अखिल ब्रह्मांड में संव्याप्त भौतिक शक्तियों एवं आत्मिक विभूतियों का जो भंडागार भरा पड़ा है, वह बीज रूप में मानवीय सत्ता के भीतर विद्यमान है। ब्रह्मांड का छोटा स्वरूप पिंड मनुष्य कलेवर है। इसके गर्भ में ब्रह्मांड चेतना की सभी विशेषताओं एवं क्षमताओं को प्रसुप्ति से जागृति में बदला जा सकता है। सामान्य से असामान्य बन सकने की इस प्रक्रिया को आत्म साधना का एक अंग कहा जा सकता है। आत्म साधना भारतीय विज्ञान की भौतिक विशेषता है। इसी आधार पर इस देश के 33 कोटि नागरिक देव मानवों में गिने जाते थे और उनकी वह निवास स्थली भारत भूमि स्वर्गादपि गरीयसी मानी जाती थी। श्रेष्ठ व्यक्तियों का जहाँ निवास होगा वहाँ उत्कृष्ट परिस्थितियाँ अनायास ही बनी रहेंगी। जिस देश के नागरिकों के दृष्टिकोण में उत्कृष्टता और व्यवहार में आदर्शवादिता कूट कूट कर भरी हो, उसका वातावरण स्वर्ग जैसा और आचरण देवताओं जैसा होना चाहिए। चेतना पर छाई प्रसुप्ति को जागृति में परिवर्तित करना आत्म साधना का उद्देश्य है। मनुष्य जन्म के अनुरूप आस्थाएं विकसित करने के लिए पिछड़ी प्रवृत्तियों को उखाड़ना आवश्यक होता है। परिष्कृत मनः स्थिति में रहने वाले सहज ही समुन्नत परिस्थिति प्राप्त कर लेते हैं। यह तथ्य सर्वविदित है। साधना द्वारा व्यक्तित्व का परिशोधन करते हुए सर्वतोमुखी प्रगति के पथ पर असंदिग्ध रूप से बढ़ा जा सकता है। युग की सबसे बड़ी मांग यह है कि भौतिक प्रगति पर आध्यात्मिकता का अंकुश स्थापित हो, अन्यथा बढ़ा हुआ वैभव उद्दंड तक्षक की तरह अपने दूध पिलाने वालों को ही डस लेगा। साधना शब्द का प्रयोग योगाभ्यास, तप साधना, पूजा पाठ के अर्थ में होता है। इसे आत्म साधना कहना चाहिए। प्रसुप्त अंतः शक्तियों को जगाने, उच्च स्तरीय दृष्टिकोण विकसित करने एवं क्षमताओं को सुनियोजित करने के लिए ही
तत्वदर्शी महामनीषियों ने अपने दीर्घकालीन अनुभवों के सहारे आत्मविज्ञान का आविर्भाव किया है। इस विद्या को संसार की सर्वोपरि विद्या कहा गया है। भौतिक विज्ञान के सहारे पदार्थों को उपयोगी बनाया जाता है। आत्मविज्ञान के सहारे अंतश्चेतना की प्रखरता उभरती है। इस उभार से भौतिक सफलताओं का पथ द्वार खुलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि परिष्कृत आत्मचेतना को इस विश्व ब्रह्मांड में संव्याप्त सृष्टि की सूत्र संचालक ब्रह्म सत्ता के साथ संपर्क को अधिकाधिक सघन बनाते चलने का अवसर मिलता है। यह साधना मनुष्य को सामान्य से असामान्य बनाती है। उसके पुष्प संस्कार घटते एवं दैवी तत्व बढ़ते चले जाते हैं। इस प्रगति की प्रतिक्रिया अनेक ऐसे सुखद परिणामों के रूप में सामने आती है जिन्हें ईश्वरीय अनुग्रह एवं दैवी वरदान का नाम देने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कर्तव्य में देवत्व का समावेश करना तथा चिंतन में घुसी कुत्साओं के उन्मूलन में जुटा देना साधनात्मक क्रियाकलापों का प्रमुख संकेत है। साधना एक आध्यात्मिक व्यायाम प्रक्रिया है जिसके आधार पर आत्मबल बढ़ाया जाता है और देव वर्ग की सत्प्रवृत्तियों का अभिवर्धन किया जाता है। इस आत्म परिष्कार के फलस्वरूप उन विभूतियों की चाबी हाथ लग जाती है जो परमेश्वर ने पहले से ही हमारे भीतर रत्न भंडार के रूप में सुरक्षित कर दी है। साधना अंतःकरण में वह प्रकाश उत्पन्न करती है जिससे अपने लक्ष्य और अपने कर्तव्य को समझा जा सके। साधना वह शक्ति प्रदान करती है जिससे आत्मबल विकसित हो सके और सन्मार्ग पर चलने के लिए पैरों में अभीष्ट क्षमता रह सके। साधना वह साहस उत्पन्न करती है जिसके आधार पर प्रलोभनों और आकर्षणों को धुतकारते हुए कर्तव्य की चट्टान पर दृढ़तापूर्वक अग्रसर रहा जा सके और हर विघ्न बाधा कष्ट कठिनाई का धैर्य और संतुलन के साथ सामना किया जा सके। साधना का वरदान महानता है। साधना जितनी सच्ची और प्रखर होती है उतने ही हम महान बनते चले जाते हैं। तब हमें किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता, ईश्वर से भी नहीं। तब अपने पास देने के लिए बहुत होता है, इतना अधिक कि उसके आधार पर अपने संसार को और परमेश्वर को संतुष्ट किया जा सके। आत्मबल की यह संपदा ही जीवन के हर पक्ष में आलोक उत्पन्न करती दिखाई पड़ती है। उसकी ज्योति शरीर को ओजस्वी, मस्तिष्क को तेजस्वी और अंतःकरण को वर्चस्वी बनाती है। अतः संकल्प शक्ति का बिखराव रोकने, उसे प्रचंड बनाने और अभीष्ट प्रयोजन में नियोजित किए रहने की अंतः क्षमता विकसित करने के लिए साधना को अतीव उपयोगी माना गया है। अध्यात्म साधना का तथ्यपूर्ण ढांचा अनुभवों के आधार पर प्रयोजन के लिए खड़ा किया जाता है। मानव समाज के उद्धार का केवल एक ही मार्ग है, केवल एक ही उपाय है जिसकी वह आज तक उपेक्षा करता आया है। उस मार्ग का नाम है शक्ति साधना और आत्मोपलब्धि। इसी के द्वारा हमें ईसा की पवित्रता, मोहम्मद का आत्मविश्वास और आत्मसमर्पण, चैतन्य देव का प्रेम व आनंद, परमहंस रामकृष्ण का संसार के सभी धर्मों का समन्वय तथा एकीकरण व मानवता की प्राप्ति होगी। इन सब भावों को एकत्रित करके एक प्रबल स्रोत बहाना होगा। पतित पावनी सकल मलहारिणी पवित्र सलिला भागीरथी गंगा की भांति इस नाशवान संसार में तथा अर्धमृत इस मानव जाति के बीच में इसे प्रवाहित कर देना होगा। निश्चय मानिए कि इस धरा पर एक बार पुनः स्वर्गीय वातावरण निर्मित होगा। यही साधना का उद्देश्य है। आत्मिक प्रगति की यही सनातन परंपरा है। दूसरे भौतिक धन की खोज करते हैं और तुम अंतःकरण के धन को ढूंढो। धन्यवाद।